नमस्कार दोस्तों, प्रयास बैच में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं हूं रोहित गुप्ता। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने मेरा। तो बच्चा लोग, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। फिजिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और ना केवल ये सब्जेक्ट आपको आपका आईआईटी क्लियर करने में मदद करता है, बल्कि आपको डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें आपके आसपास होती हुई दिखती हैं जिसके अंदर फिजिक्स लगती हुई रहती है। तो बच्चों, जब आप फिजिक्स पढ़ लेंगे तो आप जब पंखे को घूमता हुआ देखेंगे तो उस पर टॉर्क इमेजिन करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को उस पर इमेजिन करेंगे और एयर रेजिस्टेंस कैसे टॉर्क लगा रही है उसको इमेजिन करेंगे। तो फिजिक्स जो है, सारा का सारा खेल इमेजिनेशन का है, कंसेप्ट का है, कंसेप्ट की बारीकियों का है। अगर आपने ये छोटी छोटी बारीकियां पकड़ ली तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है। फिजिक्स की खासियत ही ये है बेटा कि जो फोर्स आप एक पेड़ पे लगे हुए एप्पल को गिरने के लिए लगाते हो, एमजी लगाते हो ना, ठीक है ना, तो जो फोर्स आप एक पेड़ पे जब एप्पल टंगा होता है, जो फोर्स लगाते हो आप ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल के गिरने के लिए, वही फोर्स अर्थ के घूमने के लिए भी लगाते हो। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फंडामेंटल है वो उस एप्पल पे भी वही लगता है और पूरी की पूरी अर्थ पे भी वही लगता है। फंडामेंटल्स डज नॉट चेंज। कोई एक्सेप्शन नहीं होती यहां पे, कोई एक्सेप्शन नहीं होती यहां पे। फिजिक्स इज अ वेरी 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 प्योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का पहला लेक्चर प्रयास बैच का। इससे पहले कि आप लोग स्टार्ट करो, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं। हम सब लोग बेटा ड्रॉप तो ले लेते हैं, ठीक है, कि भैया हमारा नहीं हुआ चलो ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन एडमिशन केवल ड्रॉप लेने से नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं उनका भी एडमिशन नहीं होता। सोचो, स्कूल का कोई प्रेशर नहीं है, पूरे साल भर बैठकर बस एक ही चीज कर रहे हो, वो है पढ़ाई। ना कहीं नौकरी कर रहे हो, ना घर के काम कर रहे हो, केवल एक ही काम आपके जिम्मेवारी है और वो है पढ़ाई, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। उसका कारण क्या है कि वो रेगुलर बेसिस पर प्रॉपरली लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। तो केवल बैच में एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा जबरदस्त प्रयास। आपको करना पड़ेगा जबरदस्त प्रयास, तब जाकर होता है सिलेक्शन। केवल एडमिशन इज इक्वल टू सिलेक्शन ऐसा नहीं है। तो बेटा मैं आप लोगों को ना केवल पढ़ाऊंगा बल्कि पुश करूंगा आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा कि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंटिन्यूअसली सारे के सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली देखेंगे। सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली देखना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसके आपको नोट्स बनाने हैं। हालांकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा लेक्चर के बाद, लेकिन आपको खुद से कॉपी के ऊपर सारे नोट्स बनाने हैं। उसमें जो अच्छी बातें लग रही हैं उसको आप अंडरलाइन करेंगे, स्टार मार्क डालेंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं उस पर स्टार मार्क डालेंगे। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी सिद्धि देता रहूंगा, उस पर तो बड़ा आपको 3 स्टार 5 स्टार डाल देना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो जो नोट्स आपके बनते चले जा रहे हैं, जब एक चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको बनानी है चैप्टर की समरी। क्या करना है? आपको बनानी है चैप्टर की समरी, ठीक है। मतलब चैप्टर पूरा हुआ तो पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। एक तो नोट्स है जो हर लेक्चर में चल रहा है, वो कॉपी पे आ रहा है, एक बार अपने हाथ से लिख लोगे चीजें पक्की हो जाती हैं। बट उसके बाद आपको बनाने हैं रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स में केवल और केवल जितनी भी सिद्धि हैं आपको वो मेंशन करनी होंगी। जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, वो सारे मेंशन करने होंगे, ठीक है ना।
तो आप जब पूरा चैप्टर बनाएंगे तो पूरे चैप्टर की जो समरी होगी मुश्किल से लगता है कि 7-8 पेजेस के अंदर वो भर जाएगी समरी, इससे ऊपर आपकी समरी नहीं जाएगी। ठीक है, वो समरी को आपको फिर रिवाइज करते रहना है। जब आप आगे बढ़ जाओगे तो उस समरी को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ताकि पूरा चैप्टर 7-8 पन्नों में आपका रिवाइज होता हुआ चला जाए। कोई बैकलॉग खड़ा नहीं करना। हर लेक्चर के बाद आपको मिलेगी डीपीपी, तो आपको उस डीपीपी को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है ना, उस डीपीपी में बेटा 10 से लेकर 15 से 20 तक क्वेश्चन रहेंगे, किसी में 10 आएंगे, किसी में 15 आएंगे, किसी में 20 आएंगे। ठीक है ना, तो नॉर्मली 10 रहते हैं हर लेक्चर के बाद, अप्रोक्सीमेटली आपको मिलती है डीपीपी। कई बार ऐसा हुआ कुछ टॉपिक बीच में है तो 2 लेक्चर के बाद दे दूंगा आपको, बट आपको डीपीपीस मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पर यहां से। तो आपको वो डीपीपीस के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सॉल्यूशन को ये नहीं है कि भैया डीपीपी आज आई है तो रुक जाओ, कल सॉल्यूशन आएंगे तब देखेंगे। हम सॉल्यूशन देख लिए, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। ध्यान रखना, फिजिक्स देखने से नहीं होता है बेटा, करने से होता है। ठीक है, तो करना पड़ेगा, फिजिक्स को दबा के बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है बच्चा लोग, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेक्चर 1 हमारा आज। अभी आप सोचोगे सर अगर देखा जाए तो एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी चैप्टर होता है, सर वो कहां गया? तो आपने पढ़ाया नहीं, सीधा आप मोशन से स्टार्ट कर रहे हो। तो बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बाकी किसी से रिलेशन है नहीं चैप्टर से। ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो यूनिट्स होती हैं, कुछ 11th के चैप्टर्स की होती हैं, कुछ 12th के चैप्टर की होती हैं, कुछ फॉर्मूले अभी आपने पढ़े नहीं है, कुछ मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को फॉर्मूले। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज बेटर टू डू एट द लास्ट, जब आप सारे की सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके होंगे। आपको पता होगा कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट्स होता है, क्या डायमेंशन होता है। आपको पता होगा इंडक्टेंस का क्या डायमेंशन होता है। आपको पता होगा कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का क्या डायमेंशन होता है। ठीक है ना, तब जाकर जो है आप जब लास्ट में पहुंचोगे तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। तो इसलिए हम नॉर्मली जो है ड्रॉपर बैच में इस चैप्टर को लास्ट में रखते हैं। 11th क्लास में तो हम स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वहां पर बच्चों बताते रहते हैं बस इसका डायमेंशन ये है, इसका डायमेंशन ये है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेक्चर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, चलो भाई, तो आज के हमारे गोल क्या रहने वाले हैं? आज के हमारे गोल क्या है? तो आज के हमारे गोल है काइनेमेटिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है मोशन की स्टडी विदाउट नोइंग द कॉज, मतलब फोर्स की बात नहीं करेंगे। व्हाट कॉजेस मोशन, मोशन को कौन कॉज करता है? तो मोशन को फोर्स कॉज करता है। फोर्स लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, बल लगाएंगे, ताकत लगाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा। मोशन को कौन कॉज करता है? मोशन को कॉज करता है फोर्स। ठीक है, या फिर टू बी मोर एक्यूरेट, मोशन के चेंज को कॉज करता है फोर्स। तो हम उस कॉज के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। रोटेटरी मोशन रहेगा तो टॉर्क की बात की जाती है, ट्रांसलेटरी मोशन रहेगा तो फोर्स की बात की जाती है, बात समझना। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर ना फोर्स डिस्कस करेंगे ना टॉर्क डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? हम केवल मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन क्या होता है, पहले हम मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। जब मोशन होता है तब क्या होता है, और मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास है, तो उनको हम कह रहे हैं काइनेमेटिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और फिर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इन सब की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी होती हैं, बट आज हम थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के ऊपर ना जाते हुए एवरेज की ही चर्चा करने वाले हैं। केवल एवरेज की ही बातें हम यहां पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो बेटा ये बात तो आप मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। ठीक है ना, इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, मतलब अगर ये साइकिलिस्ट जो है वैसे टेढ़ा मेढ़ा होके गया, ऐसे यहां से स्टार्ट किया, फिर चला, वो कैसे चला? यहां पहुंच गया। ठीक है ना, तो जो ये टेढ़ा मेढ़ा पूरा पाथ है, तो इस पूरे पाथ की जो लेंथ है बेटा, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
तो पहली बात तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अभी वेक्टर्स के बारे में हम यहां पे बहुत डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जब हम 2D में जाएंगे तब मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, अच्छे से डिटेल में बताएंगे वेक्टर्स के बारे में। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो यू हैव टू लोकेट योर इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो वी आर सेइंग दैट दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट। तो ये गया तो रास्ता ऐसा ऐसा ऐसा, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ। ये है शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, और ये क्या है? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब यहां पे एक दो छोटी सी बातें और मैं आपको बता दूं। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट शुड हैव अ डायरेक्शन एज वेल, है ना? सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन I टू फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ होगा। इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यहां पर है साइक्लिस्ट, यहां पहुंच गया। अगर यहां पर था, किसी कोई इससे पूछे कि तुम कहां गए, तो कहेगा मैं यहां गया, वहां पर गया, उधर गया, है ना? इधर तो इशारा करेगा ना। इसलिए डायरेक्शन जो है वो फाइनल से इनिशियल की तरफ नहीं है, इनिशियल से फाइनल की तरफ है। कहां से कहां तक है? इनिशियल से फाइनल की तरफ है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छी बात। तो पहली बात तो आपको मैंने ये बताई। अब दूसरी बात की बात करते हैं। बात नंबर दो। देखो, डिस्प्लेसमेंट को हमने एक तो डिफाइन किया कैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है ना? लेकिन इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज द चेंज इन पोजीशन। अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। यहां था, वहां पहुंच गया, तो कहां से कहां गया वो होता है डिस्प्लेसमेंट। किस रास्ते से गया उससे मतलब नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन का? अगर आप देखें तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर बोल सकते हैं। आर एफ इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर आई इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। जब डायरेक्शन देख रहे हैं तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है। इनिशियल से फाइनल की तरफ इज द डायरेक्शन एंड व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अगर केवल 1D की बात करनी है तो आप 1D के अंदर केवल x से या केवल y से या केवल z से बता सकते हो, राइट? तो अगर आप केवल x से बात करना चाह रहे हो, केवल और केवल x से बात करना चाह रहे हो, तो केवल x से आप क्या कहोगे यहां पर? केवल x से आप क्या कहोगे यहां पर? तो केवल x से बोलोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल। इन 1D डिस्प्लेसमेंट is x final minus x initial. That means change in position. ठीक है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये दो बातें आपको और अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है बच्चा लोग? बहुत बेहतरीन। आइए आगे बढ़ते
थोड़ा और डिफरेंसेस को हम यहां पे खोलकर देखते हैं। मैंने उन पॉइंट्स को यहां पर भी लिखा ही हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बेटा, अब हम डिफरेंस देख रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन होता है। बताया अभी आपको, डिस्टेंस ट्रेवल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट की एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कहां से कहां होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस से छोटा होगा या मैक्सिमम मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कब होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ऐसा कब होगा, व्हेन विल दैट हैपन, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ऐसा कब होगा ये सोच के देखिए। तो बेटा ऐसा तब होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और पलट नहीं रहा, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और पलट नहीं रहा। अगर वो पलट भी गया ना तो डिस्टेंस जो है वो बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। तो व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, if particle or object, whatever you want to take, if particle travels in a straight line without turning back, then distance equals magnitude of displacement. तो वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बात समझ में, ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिफरेंस, जो नॉर्मली बच्चा को जब पूछा जाता है क्लास के अंदर, बेटा तुम बताओ क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये सारे बता देता है, लेकिन ये नहीं बता वो कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता। पार्टिकल अगर वापस भी आ रहा है ना, पार्टिकल आगे गया फिर वो वापस आ रहा, अगर पार्टिकल वापस भी आ रहा है तो भी डिस्टेंस ट्रैवल तो बढ़ ही रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप मान लिया अपनी बाइक लेके निकले, ठीक है ना, मान लिया आपके पास जबरदस्त बाइक है, बुलेट आपके पास है, आप बैठे नहीं, आजकल तो स्कूटी चलाते होंगे आप लोग, अभी तो शायद आपने बुलेट ना ली हो, कोई बच्चे ने ले भी ली होगी, कुछ होते हैं, अब तो आप ड्रॉपर में आ गए शायद ले भी लो, ठीक है। बट खैर एनीवेज, आप स्कूटी, बाइक, अपाचे, कुछ भी, कोई भी आप लेके निकले, बुलेट लेके निकले, बट ठीक है। अब आप जा रहे हो, तो जब घर से चले, आप घर से आपने चलना शुरू किया, तो उसके जो ऑडोमीटर है उसके ऊपर एक डिस्टेंस भी दिखाया होगा कि इतना डिस्टेंस है, इतना किलोमीटर आपकी बाइक चली है। इज इट पॉसिबल कि आप बाइक लेके निकलो, घर से चलो, अपने फ्रेंड के घर तक जाओ और फ्रेंड के घर से वापस होकर अपने घर पे आ जाओ? फ्रेंड के नाम पे बड़ा एकदम स्माइल आ गई आपके चेहरे पर, सर ने एकदम फ्रेंड का नाम लिया। और बहुत सारे लड़कों के दिमाग तो फ्रेंड के नाम पे गर्लफ्रेंड ही निकलता है ना, ठीक है। निकले घर बाइक से निकल रहे हो, ठीक है ना, एकदम स्मार्ट बन के गॉगल लगा रखे हैं, जेल वेल लगा के बाल एकदम ऊपर कर रखे हैं, ठीक है ना, बाइक पे जा रहे हो, घर फ्रेंड के घर जा रहे हो, तो फ्रेंड कौन सा समझ जाओ ठीक है ना, क्या कहते हो, सो गेड़ी मारने जा रहे हो, गेड़ी है, तो गेड़ी मारने निकले आप अपने बाइक पर, मस्त एकदम, ठीक है, बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम, निकल गए। तो क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि जो ओडोमीटर है, जितना आप जब घर से निकले उस वक्त जो किलोमीटर वो दिखा रहा था, वापस आए तो रीडिंग कम हो गई? ये तो पॉसिबल नहीं है। वापस आए रीडिंग कम हो गया, है तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप बाइक चलाओगे, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता हुआ चला जाएगा, कभी घटेगा नहीं। डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अगर आप गए और वापस उसी पॉइंट पर आ गए, मतलब अपने घर से निकले, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के घर तक गए, गेड़ी मारी, देखा कि हाँ भाई छज्जे में खड़ी है, अरे वाह, भगवान जी को बोला मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए फिर बाइक घुमा के वापस घर पर आ गए। तो डिस्टेंस से ट्रैवल जो होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो का जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी
जीरो इन दैट केस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ता हुआ ही चला जाएगा। ठीक है, नोट्स पे फटाफट पढ़ देता हूं। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जो मैंने पीछे बताया। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो मैंने पीछे बताया। तो दोनों पॉइंट्स मैंने वहां पे लिख दिए, यहां पर भी लिखे हुए आप लोगों के सामने। तो बढ़ते हैं आगे बेटा, चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा आपको पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है ना, ऐसे स्क्रीन के सामने बुत बन के नहीं बैठना कि भैया पता चला कि स्क्रीन लगा रखी है, कानों में ईयरफोन्स लगा रखे हैं, चेयर के ऊपर ऐसे पैर रखे हुए हैं और अपना ऐसे करके बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं बैठ के अपना लेक्चर देख रहे हैं। अगर ऐसे बैठ के देखोगे फिर तो हो लिया काम, फिर तो हो लिया, फिर ना होने का सिलेक्शन, भूल जाओ, फिर ना होने का सिलेक्शन। सिलेक्शन चाहिए, क्वेश्चन सामने आया है, अटैक द क्वेश्चन। कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करो, घटर लगाओ, पॉज कर दो वीडियो को और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ फटाफट। ठीक है ना, जब तक आप खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया, आपने खुद से अटेम्प्ट ही नहीं करा। आपको लग रहा है कि हाँ सर करा तो रहे हैं, करा तो रहे हैं, देख लेते सर को कि क्या हो रहा है, अभी करेंगे सर, सर ने क्वेश्चन दिया अभी करेंगे सर, हम तो बैठे हैं ना आराम से। ऐसे गाड़ी नहीं चलने वाली बेटा, फिर तो हो लिया, फिर तो वेस्ट हो गया, पूरा साल भी वेस्ट हो गया, पैसा भी वेस्ट, सब वेस्ट हो गया। क्या करना है, क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है और दबा के क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन सामने आया, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, बट पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट योरसेल्फ। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम -15 मीटर टू 0 टू 17 मीटर कॉमा 0 देन टू 2 मीटर कॉमा 0। मतलब आपको पार्टिकल ने पोजीशन दे रखी है, यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, ये आपको पोजीशन दे रखी है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो भैया समझाते हैं। कर लिया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों ने, एक आंसर तक आप जरूर पहुंच गए होंगे, है ना भाई। तो बेटा ये है हमारे पास x इक्वल टू 0। तो पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम -15 मीटर कॉमा 0, -15 मतलब यहां कहीं पर होगा। कॉमा 0, y तो है ही नहीं, यहां से चलना शुरू करता है। तो मान लेते हैं जो ये पार्टिकल है इसका घर ये है, मान लिया आप चल रहे, ये है आपका घर, होम स्वीट होम, योर होम। ठीक है, अच्छा कहां गए, 17,0, -15 से 17 में चले गए, 17 पे यहां पर आ गए। ये किसका घर है, आपके फ्रेंड का घर है। अपने फ्रेंड के घर चले गए, बाइक उठाई, बाइक स्टार्ट करी, फ्रेंड के घर पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप गए -2,0। तो आपने फ्रेंड को उठाया था, आजा, आपने फ्रेंड को बोला भैया आजा आजा आजा, तो घर के बाहर पहुंचे और घर के बाहर पहुंच के सीटी बजाई आपने, आजा आपका फ्रेंड भी दौड़ा हुआ है, चलते चलते गेड़ी मार के आएंगे, आगे बैठा और आप निकल लिए दोबारा से। कहां पहुंचे, -2,0 पहुंचे। तो आप उसके बाद कहां पहुंचे, यहां कहीं पर x इक्वल्स टू -2 मीटर पहुंचे। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर है आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है आपकी, गंदी बात, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यहां पर है बुक स्टोर, किताब खरीदने आए हो, क्या है यहां पर, बुक स्टोर है, किताब खरीदने आए हो, गंदी बात करते हो हैं। चलो चलो भाई, तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आपने यहां से चलना शुरू किया, आप यहां से यहां तक गए, फिर पलट के यहां पर आए। ठीक है भाई, ऐसे गए, पलट के यहां पर आए, कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट। तो आपको तोड़ तोड़ के लिख लेना यहां पे। तो भैया ये है x बराबर 0, ये है 15, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, फिर ये है 17, तो ये डिस्टेंस कितना है, 17 मीटर है।
ठीक है भाई। और ये कितना डिस्टेंस है बेटा, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। सारा डिस्टेंस आपने लिख ली। अब समझना, आपने यहां चलना शुरू किया तो आप पहले यहां से यहां 15 गए, डिस्टेंस लिख रहा हूं पहले मैं डिस्टेंस। तो पहले आप 15 गए, फिर 17 गए, फिर 17 वापस आए, और फिर 2 और आगे गए। 15 17 17 2, 15 17 17 2, समझ गए? तो 17 दूनी 34, 34 और 15 49 प्लस 2 51। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 51 मीटर ट्रैवल हुआ। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 51 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बात समझना, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भैया ये है आपका इनिशियल पोजीशन, ये है आपका फाइनल पोजीशन। तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ। आ रही हो समझ में? यह है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ। अच्छा जी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है आपका इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो बात समझना, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। व्हाट इज एक्स फाइनल? एक्स फाइनल है -2। व्हाट इज एक्स इनिशियल? एक्स इनिशियल है -15। तो 13 मीटर दिख रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अपने आप देखो डायरेक्शन निकल के आई है इसकी, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिव की तरफ गया है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किस तरफ गया है? तो पॉजिटिव की तरफ गया है, मतलब इस डायरेक्शन में गया है। तो क्लियरली आप देख सकते हो डायरेक्शन जो आपको डायग्राम में भी दिख रही है इनिशियल से फाइनल, वो टुवर्ड्स राइट ही दिख रही है, और यहां पर भी टुवर्ड्स राइट ही आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो गया अल्टीमेटली। यहां चला, वहां भी पूछा, इस डायरेक्शन में गया। क्लियर बात आप लोगों को? ये रही कहानी आपके सामने, समझ गए? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। A simple pendulum of length L is swinging from an angle theta from A to B. Find the distance traveled and displacement of the bob. ठीक है, तो क्या रहा है कि देखो ये बॉब है, कौन है? अरे कौन है? ये बॉब वाह है, बॉब वाह। ठीक है, और ये एंगल हमको दे रखा है थीटा, और इसका लेंथ हमें एल दे रखा है। वह स्विंग कर रहा है फ्रॉम एंगल थीटा ए टू बी, ठीक है ना? तो यहां से गया तो इधर आएगा थीटा पे, ठीक है? कोई एयर रेजिस्टेंस हमने यहां पे कंसीडर नहीं किया एक तरीके से, तो ऐसा कुछ रहे सिचुएशन। ओके, कह रहा कि कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भैया ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर, बात समझना। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ठीक है ना? इनफैक्ट अगर मैं एरो से बनाऊं तो और बेटर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये होगा, समझे? कि यहां था वहां गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डॉटेड लाइन क्या है? डिस्टेंस है। समझ में आ रहा होगा डिफरेंस आपको? ये डिस्टेंस है और ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो फटाफट सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है? मैं 5 तक गिनती करूंगा, आप पॉज करके फटाफट निकाल लेना, ठीक है? उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4, टिकटॉक 5। आप उधर टिकटॉक क्यों करो? टिक होता है, आजकल टिकटॉक का जमाना है ना। इसलिए टिकटॉक हो रहा। क्या ये एल और ये एल। नाउ we know that in a circular path, in a circular path, the arc length जो होती है वो रेडियस इंटू एंगल होता है। जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल दैट द एंगल हैज टू बी इन रेडियंस।
नथिंग इज मेंशन कि थीटा किस में है, रेडियन में है कि डिग्री में है, तो आप उसको थीटा ही रख सकते हो, रेडियन में मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है। देखो सिंपल पेंडुलम में सर्कुलर पाथ पे जाएगा ना, दिस डॉटेड लाइन इज सर्कुलर पाथ। हाँ कि ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल या आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस जो कि एल है, एंगल जो कि 2 थीटा है, एल इंटू 2 थीटा हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज दिस डिस्टेंस। ना तो मैंने कहा कि अगर ये डिस्टेंस को मैं x कह दूं तो ये भी x होगा, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये 2x हो जाएगा। बट x कितना होगा, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं, साइन थीटा लिखूं, इट विल बी परपेंडिकुलर दैट इज x एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज l, दैट मींस x की वैल्यू हो गई l sin थीटा। पुट इट हियर टू गेट 2l sin थीटा। The value of displacement is 2l sin theta. The value of displacement is 2 into l into sin theta. समझ गए? ऐसे आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बेटा। A car is moving in a circle of radius r. Find the distance travel and displacement of the car when the angle rotated by it is theta. Angle rotated by it is theta. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है जिस पर एक कार है, ठीक है। अ कार इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार व्हेन द एंगल रोटेटेड बाय इट इज थीटा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल हो गया ये भी। आर्क लेंथ तो डिस्टेंस होता है, जैसे आपने पहले किया था क्वेश्चन, आर इंटू थीटा हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, बहुत सिंपल सी बात, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, बस इसको जोड़ दो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। बट इसकी लेंथ निकालोगे कैसे आखिर? इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, पुट अ परपेंडिकुलर ऑन इट, ठीक है। तो ये एंगल 90, तो ये एंगल भी आपका 90 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, साइड कॉमन हो गई, तो दो साइड बराबर है, ये तो कॉमन ही है, ये और ये बराबर है, एंगल भी दो बराबर आ रहे हैं, एंगल तीनों ही बराबर है एक तरीके से, दो साइड तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होगा ये, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। these two triangles are congruent, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर हो गया, राइट। तो एक काम करता हूं, मैं इस डिस्टेंस को x कह देता हूं, तो भैया ये भी x हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। अब देखना, ये एंगल होगा θ/2, और इस ट्रायंगल के अंदर हम बोल सकते हैं कि sin θ/2 is x/r, वैल्यू ऑफ x इज r sin θ/2। सो पुट करेंगे यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी is 2r sin θ/2, 2r sin θ/2. That is how you can calculate the value of displacement and distance traveled. Clear? समझ गए? परपेंडिकुलर डाला, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड कॉमन, एक साइड कॉमन, साइड इक्वल, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। भाई दो एंगल बराबर, तीसरा एंगल भी बराबर होगा ना, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान देंगे कि तीनों एंगल बराबर है, एक साइड कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, ये x तो ये भी x,
So displacement will be 2x. अब in this triangle sin theta by 2 perpendicular upon में hypotenuse, x upon में r. The value of x is r sin theta by 2. पुट किया, आपका आंसर निकल गया, क्या दिक्कत है? सिंपल सी कहानी, सिंपल सी बात, समझे? मजा आ भी गया? चलो अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है? इनमें से कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है? तो एक बार बेटा फटाफट आप इसको पॉज करें और सॉल्व करें, अपने आंसर तक पहुंचें और फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, बताता हूं उसको आपने आपको। डू इट क्विकली, जल्दी से कर ले। हाँ तो भाई कर लिया, तो देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल चेंज ही नहीं हो रहा। आप देखो हर समय डिस्टेंस ट्रेवल वही बना हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल चेंज ही नहीं हो रहा। हर समय, समय जो मर्जी हो, डिस्टेंस ट्रेवल वही बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ नहीं रहा, मतलब पार्टिकल रुका हुआ है। तो इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। क्योंकि ये ग्राफ पॉसिबल है, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट पॉसिबल, इसलिए ये आंसर तो कम से कम नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा। यहां हो तो यहां पे पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल चल रहा है ना, आगे चल रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आकर देखो, समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल घट रहा है। आप देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है यहां पे। लेकिन क्या डिस्टेंस ट्रेवल कभी घट सकता है? क्या डिस्टेंस ट्रेवल कभी घट सकता है? नहीं घट सकता। इसका मतलब ये गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। डी भी देख लो, डी में क्या हो रहा है? डी में भी समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वो तो पॉसिबल है। आप आगे 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 बढ़ते ले जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बट बराबर इंटरवल में हर बार बराबर नहीं बढ़ रहा, ये और तेज और तेज और तेज बढ़ रहा है। तो और तेज बढ़ रहा है मतलब उसकी रफ्तार भी बढ़ती हुई चली जा रही है। तो उस सबको हम बात करेंगे आगे जाएंगे। तो अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल तो है, ये तीनों पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। अब ये इम्पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम। यहीं पर क्वेश्चन बोलता कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या पोजीशन वर्सेस टाइम, तो चारों पॉसिबल हो जाते। तो ये भी पॉसिबल क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो घट सकता है। पार्टिकल मान लिया ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा हो, ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा, पोजीशन जो है वो कम होती चली जाएगी। तो पोजीशन हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हो गई तो वो तो घट सकती है, तो फिर ये ग्राफ भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए? आ जाओ आगे। अब बेटा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अगर आपने पहले कभी देख रखा है इसको बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखा तो अभी करने का है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक लेजी आंट है, यहां पर एक चींटी है, आपको दिख रही होगी छोटी सी चींटी यहां पे बनी हुई है। एक छोटी सी चींटी हमारे पास यहां पर है, लेजी आंट। इट वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ द साइड लेंथ ए टू द डायगोनल कॉर्नर। डायगोनल कॉर्नर मतलब यहां कहीं पर वापस आना, यहां कहीं पर आना चाहता चीटा। जो ये चींटी है वो यहां पे पहुंचना चाहता है, यहां चल के यहां पहुंचना चाहता है, ठीक है ना, यहां पहुंचना चाहता है चींटी, ठीक, डायगोनली अपवर्ड। बट दिस इज अ सॉलिड क्यूब, अंदर से भरा हुआ है, देखो पूरा सॉलिड लिखा है यहाँ पे, सॉलिड क्यूब अंदर से भरा हुआ पूरा क्यूब। तो वो अंदर से उड़ते हुए स्पाइडरमैन की तरह जाएगा नहीं। तो चींटी क्या चल सकती है? चींटी कैन ओनली ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ दिस क्यूब, ऐसे 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 जैसे जा। चींटी कैन ट्रेवल ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के सरफेस जा सकती है। अच्छा जी, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट द आंट मस्ट ट्रेवल टू अचीव दिस। मिनिमम कितना डिस्टेंस ये चींटी चले ताकि यहां पे पहुंच जाए? मिनिमम टू मिनिमम कितना डिस्टेंस चले
ताकि चीटी यहां पे पहुंच जाए। मिनिमम डिस्टेंस दैट द चीटी कैन ट्रैवल टू रीच दिस पॉइंट। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो गिव इट अ सेकंड, गिव इट अ मिनट, इनफैक्ट 1 मिनट दो उसको, इसके बारे में सोचो, ट्राई करो। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है? तो आप पॉज कर लेना और सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर आप आगे देखना। तो टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4 एंड टिक 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 टॉक 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 5। चलो चलते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो इसके 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका बेटा कैलकुलस से होकर गुजरता है, मैक्सिमा मिनिमा से होकर गुजरता है, उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं है, आगे चल के वही पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको करनी है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। बट फिलहाल के लिए, हालांकि आप लोग सबके पास मैथ्स रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम पता ही है आप लोग कैसे नहीं करते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करना होता है, सॉल्व करना होता है, समझे बात? मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच क्या है, ठीक है? बट पहले बात करते हैं बच्चे क्या क्या आंसर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आंसर शुड बी 3 टाइम्स टाइम ए, साइड लेंथ इसका ए है ना, तो साइड लेंथ अगर इसका ए है तो बच्चे कहेंगे आंसर शुड बी 3 है। 3 है क्यों कहेंगे? बच्चों को लगेगा मिनिमम डिस्टेंस वुड बी, जब वो ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया। बड़े कुछ बच्चे समझदार हो, नहीं सर ये आंसर नहीं होना चाहिए, द करेक्ट आंसर शुड बी √2 + 1 × a। वो कैसे? बच्चा का चींटी जो है ना, पहले भागेगी यहां से यहां, ऐसे भागेगी, यहां चलेगी ऐसे भाग जाएगी, फिर वो जाएगी यहां से यहां, तो दिस शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस शुड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट दोनों ही आंसर बेटा गलत है, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। ये तो गलत है ही, क्योंकि इससे छोटा तो ये दिखा दिया मैंने आपको, बट इससे भी छोटा डिस्टेंस पॉसिबल है, इससे भी छोटा डिस्टेंस पॉसिबल है। सर वो कैसे? मैंने कहा कि अगर चींटी ऐसे ना जाकर कुछ ऐसे जाए, कुछ ऐसे जाए, बात समझना, चींटी कुछ ऐसे जा रही है, तो ये डिस्टेंस छोटा होगा कि ये डिस्टेंस छोटा होगा? सोचने वाली बात है भाई, ये डिस्टेंस छोटा होगा कि ये डिस्टेंस छोटा होगा? ये वाली लाइन तो मुझे इससे छोटी दिख रही है, बट ये वाली लाइन इससे बड़ी दिख रही है। टोटल डिस्टेंस ये वाला छोटा होगा कि ये वाला छोटा होगा? अभी केवल देख के तो आप नहीं बोल सकते, एटलीस्ट आ रही है समझ में? देखा बोल दिया ऐसा डिफिकल्ट का, ठीक? तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अब मैथमेटिक्स को लेकर आते हैं, यहां से कुछ y डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, फिर यहां से ऐसे भाग जाते हैं, तो ये हो गया a - y। तो कितना डिस्टेंस चला चींटी ने? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चींटी इन दिस मैनर वुड बी, ये डिस्टेंस होगा √a² + y² प्लस ये डिस्टेंस होगा √a² + a - y²। तो ये a - y बचा ना, पूरा a था, ये y हो गया, तो ये a - y बचा आपका, तो a - y²। ये डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ रहा, दोनों को जोड़ने पर टोटल डिस्टेंस आ रहा। बड़ा टोटल डिस्टेंस है, ये y का फंक्शन है, मतलब अलग अलग y पे जाएगा तो अलग डिस्टेंस आएगा ना, अलग अलग y पे जाने पे अलग अलग डिस्टेंस आएगा। तो एक ऐसा y होगा जिसके लिए ये मिनिमम होगा, एक ऐसा y होगा जिसके लिए x मिनिमम होगा, है ना भाई? तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, dx/dy निकालते हैं और इसको 0 के बराबर पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका। इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम मिलेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मिनिमम डिस्टेंस, राइट? तो आपको यहां से एक y मिलेगा जिस पर x मिनिमम होगा, उस y को यहां पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको x मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी, 1 पन्ना भर जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। पहली बात तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको डिफरेंशिएशन, आपको आता भी होगा तो आप करके देख लेना, ठीक है ना, मैच करके देख लेना अपने आंसर को, ठीक है ना। और नहीं आता है तो अब आप मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2 दैट इज द सिद्धि
सिद्धि का कमाल देखना बेटा, सिद्धि का कमाल देखो। क्यूब की बात कर रहे हैं पहले हम लोग। ये क्यूब है। तो मैंने कहा कि चींटी को यहां से चलना है, यहां पहुंचना है। एक काम करते हैं, इस गेट को खोल देते हैं, इस गेट को खोल देते हैं। भाई चींटी तो इस सरफेस पे चल सकती है ना, बस समझना बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चींटी जो है वो केवल इस सरफेस पे चल सकती है, मैं सरफेस दिखा रहा हूं। चींटी कैन गो ऑन दिस सरफेस, राइट। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, इसको खोल देते, खोल दो इसको, ओपन इट ओपन इट ओपन इट। ठीक है, इसके ऊपर चलना है, मैं खोल दो उसको। अब चींटी को क्या फर्क पड़ता है कि वो ऐसे बंद पड़ा है कि खुला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको खोल दें तो समझना क्या होगा यहां पे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी, ये बंद था, हमने खोल दिया, अभी इसके पीछे पीछे जा रहा होगा सारी चीजें, ठीक है ना, डब्बा तो होगा रहा आपके पास। कुछ डब्बा ऐसा रहेगा, ठीक है। और हमने बस ढक्कन को खोल दिया, हमने इस ढक्कन को खोल दिया। तो यहां पे ढक्कन था, उसको डॉटेड बना देता हूं मैं। हमने इस ढक्कन को खोल दिया ऐसे, बस समझना बात को। ठीक है, हमने ढक्कन को खोल दिया ऐसे। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है। अच्छा जी, अब चींटी ने कहा कि भैया मुझे जाना है, इसका मतलब इस वाले कोने से इस वाले कोने तक, मुझे यहां से यहां जाना है, इस कोने से उस कोने तक जाना है। अब इस कोने से इस कोने तक जाना है मुझे, कैसे जाऊं मैं। तो हमने कहा छोटे से छोटा रास्ता कौन सा होगा बताओ मुझे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रास्ता, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रास्ता। द स्मॉलेस्ट रास्ता इज अ स्ट्रेट लाइन रास्ता। बहुत ऑब्वियस सी बात है, यू शुड गो लाइक दिस, चींटी शुड गो लाइक दिस, ऐसे जाना चाहिए चींटी को। ठीक है ना। ये डिस्टेंस है कितना, अगर ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2a हो गया। ये ए है एंड क्लियरली ये और ये बराबर होंगे, मतलब a/2 होगा ये। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये a/2 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल एकदम सिमिलर से दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो मैंने कहा कि देखो ये 2a हो गया, ये a हो गया, ये डिस्टेंस कितना हुआ, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, √5a हो गया। हाउ मच इज दिस, दिस इज √5a, √5। ठीक है, तो द आंसर इज √5a। और हमने कहा कि आप एक काम करो, इसको बंद कर दो। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि चींटी पहले यहां से यहां तक जाएगी, फिर चींटी यहां से यहां तक। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। आ रही बात समझ में। सबसे छोटा रास्ता बेटा ये रहेगा आपके पास, सबसे छोटा रास्ता। और बेटा ये और ये बराबर हो जाएंगे, और ये डिस्टेंस कितना है, √5a होगा, √5a। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे ये पूछ सकता हूं, ऐसे कितने रास्ते होंगे, ऐसे कितने रास्ते होंगे जो छोटे से छोटा पाथ आपको दे रहे हैं,
ऐसे कितने रास्ते होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से स्टार्ट होकर। तो मैंने बोला कि एक रास्ता तो मुझे यहां पर दिख ही रहा है। कौन सा रास्ता, केड़ा रास्ता, कि हम पहले यहां से यहां जाएं फिर यहां से यहां भाग जाएं। मतलब एक फेज से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक फेज से दो रास्ते निकल रहे हैं जो छोटे रास्ते हैं √5a डिस्टेंस वाले। आंसर कितना है, आंसर कितना है, √5a आंसर है, शॉर्टेस्ट पाथ √5a। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट्स। शॉर्टेस्ट रूट के कितने नंबर रूट्स हैं, शॉर्टेस्ट रूट के कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं। ठीक है ना। तो दो रूट्स तो यहां पर दिख रहे हैं, बट दो रूट्स नहीं है यहां पर 6 रूट्स हैं। आंसर कितना है सर, 6। 6 क्यों है भैया, देखो एक फेस से दो रास्ते दिख रहे हैं, बट ये चींटी जो है ये एक फेस को से टच नहीं कर रही है, ये 3 फेस से टच कर रही है, एक नीचे वाला फेस और एक साइड वाला फेस। एक नीचे वाला फेस भी तो है ना, तो इस नीचे वाले फेस से भी दो रास्ते बनेंगे और इस साइड वाले फेस से भी दो रास्ते बनेंगे। तो भैया चींटी पहले यहां से यहां जाए फिर यहां से यहां आ जाए। आ रही बस समझ में, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये भाई चींटी पहले यहां से यहां आ जाए फिर यहां से यहां आ जाए, क्यों भाई ये जगह रास्ता है और उतना ही बड़ा रास्ता है। या फिर चींटी पहले यहां से यहां आ जाए फिर चींटी यहां से यहां आ जाए, ये भी उतना बड़ा रास्ता है। ऐसे ही जो नीचे वाला फेस है उसमें बेटा दो रास्ते आपको मिलने वाले। और ड्रॉ करूंगा इसमें तो आप कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आएगा यहां पे क्या हो रहा है। आपके लिए इतना समझो कि जो एक कॉर्नर है, जो एक क्यूब का कॉर्नर होता है वो 3 फेसेस से कनेक्टेड होता है। एक क्यूब का कॉर्नर जो है वो 3 फेसेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, 3 फेस से कनेक्ट होता है, एक नीचे वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये सामने वाला फेस, 3 फेस से कनेक्टेड होता है। अब क्योंकि 3 फेस से कनेक्टेड है तो चींटी के पास 3 फेस पे चलने के रास्ते हैं। जैसे अगर आप इस कोने को अगर आप इमेजिन करें, आपको दिखेगा नहीं किसकी बात कर रहा हूं, आप घर में अपने जिस भी कमरे में बैठा होगा उसके कोने में इमेजिन करें, उससे 3 फेस जो है टच हो रहे हैं, एक ये फेस, एक ये फेस, एक नीचे वाला फेस, 3 फेस आपको टच होते दिखेंगे। अब चींटी और उस कोने में बैठी है तो वो इस दीवार पे चल सकती है पहले, या इस दीवार पे चल सकती है पहले, या फिर इस दीवार पे चल सकती है पहले, नीचे जो दीवार है आपकी, ठीक है ना, या जमीन जिसको आप कह सकते हो। इन 3 रास्ते से चल सकते हो, चल के दूसरे कॉर्नर को पहुंचना है। तो 2 रास्ते आपको दिखेंगे, अपने रूम में बैठ के इमेजिन करो, आपको 6 रास्ते दिख जाने चाहिए। समझ में आया आप लोगों को, बहुत खूब। चलते हैं आगे, चलो भाई। अब अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आ चुका है जिसका नाम है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल तो हो गया और हम एवरेज की बात करने वाले हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ओके। तो सपोज करते हैं कि आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, कौन सी जगह पसंद है आपको, विच जगह इज लाइक्ड बाय यू, ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बहुत पसंद है, जहां पर आप घूमना पसंद करते हैं। दिल्ली, आ जाओ दिल्ली, साड़ी दिल्ली है नहीं, दिल्ली बेकार है, कहां जाओगे घूमने के लिए, मनाली, शिमला, कसौल, हिमाचल, कश्मीर, कन्याकुमारी, केरला, गोवा। गोवा जाना है सबको, है गोवा जाओगे, गोवा। तो मान लेते हैं यह है आपका होम टाउन, यहां से एक ट्रेन निकलती है और मान लेते हैं यहां पर क्या है, गोवा है आपका, किसे कहते हैं उसको, ड्रीम डेस्टिनेशन गोवा। ठीक है, यहां से आप चालू हुए, एक ट्रेन चालू हुई, यहां से ट्रेन चली 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 और उसने गोवा को पहुंचा दी। बट ट्रेन ऐसा तो है नहीं कि आपके घर से गोवा तक एकदम स्ट्रेट पटरी बिछी हुई है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा होकर जाते थे, घूम घूम के जाती है ट्रेन, तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ट्रेन जो है वो पूरे रास्ते में एक कांस्टेंट स्पीड नहीं रखती है। तो मान लेते हैं कि आपके होम टाउन से गोवा तक का रास्ता है 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर क्या है ये डिस्टेंस है। क्या है ये डिस्टेंस है, इस पाथ का लेंथ है। कितना है, 1000। कितना है, 1000। आ रही बात समझ में, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, ये वो पटरी की लेंथ है
जो आपके होम टाउन से बिछी हुई है, जिस पटरी के ऊपर ट्रेन जो है चलकर आपको लेकर जाने वाली है। ठीक, उसका लेंथ आपको दे रखा है 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब जो ट्रेन आपके घर से चलती है वो गोवा तक आपको उतारती है, लगभग मान लेते हैं 20 आवर्स में। 20 आवर्स लेती है, टाइम लिया उसने 20 आवर्स। लेकिन इस 20 आवर्स में ट्रेन कभी तेज भी चली होगी, कभी धीरे भी चली होगी, कभी रुकी भी होगी। कभी होता है ना, वे ट्रेन स्टेशन आया रुक गई और रुकी हुई है, केवल तो जंगल में रोक देता है। कहां गया हमारा ड्राइवर, जंगल में क्यों रोकी हुई है ट्रेन? उसमें कुछ नहीं है आसपास, ट्रेन रुकी हुई है, पता नहीं किसके रोकी हुई है, पर रुकी हुई है ट्रेन। क्या मतलब, जैसे जो ड्राइवर है उससे कोई गर्लफ्रेंड वेट कर रही है भैया, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आ रखे, बोले जंगल में रोक देना, जंगल में हम आके मिलेंगे, फिर जो है आराम से आधा घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, खत्म जाना है। ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी भी उसमें, भैया गर्लफ्रेंड ने बोला है तो रोकनी पड़ेगी ट्रेन। और सारे पैसेंजर सोच रहे यहाँ क्यों रोक दी भाई, इसने क्यों रोक दी, इसने यहाँ बैठे हैं आराम से पैसेंजर, और वहां पे जो है ड्राइवर जो है अपना जंगल में जो है गर्लफ्रेंड से मिल रहा है। खैर, उसके आगे कहानी हम नहीं बताएंगे, यहां पर वापस आ जाओ। तो भैया चला ट्रेन यहां से यहां पहुंचा 20 घंटे में। अब कहीं चल रही है, कहीं रुक रही है, कहीं तेज कहीं धीरे। फिर ड्राइवर को लगता है अरे भैया बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, आधे घंटे का सोचा था हम तो 1 घंटा रुक गए, अब क्या करें, भगाओ ट्रेन को, भगाओ ट्रेन को। ठीक है ना, और फिर जो वो एक्सीलरेट करता है, पूरी स्पीड से ट्रेन भाग रही होती है, नहीं ना। बट मुद्दा क्या है, कभी धीरे कभी तेज कभी रुकी हुई है ट्रेन। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसका एवरेज रफ्तार क्या है। इंस्टेंटेनियस का मतलब अभी कितना है, हर वक्त अलग अलग होगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो बदल रही है, कभी 0 है, कभी बहुत तेज है, कभी धीमी है, कभी तेज कभी धीमे, चलती रहेगी। तो बट हम जानना चाहते हैं एवरेज स्पीड कितना है उसका। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बोल दो यहां पे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना समय उसको लगा और कितना डिस्टेंस उसने चला। ठीक है, तो अगर पहले निकाल लें यहां पे क्या मतलब है इसका, 1000 किलोमीटर डिवाइड बाय 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका एवरेज रफ्तार आया 50 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो हर घंटे 50 किलोमीटर चल रही है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर ट्रेन इस रास्ते पर बिना थके, बिना रुके, कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती चली जाती, ट्रेन अगर इस रास्ते पर बिना थके बिना रुके कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती चली जाती, तो भी ट्रेन आपको गोवा 20 घंटे में उतार देती। मतलब एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिससे चलने पर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो जाता है। अलग अलग समय पर अलग रफ्तार है। अब हो सकता है कि उसकी रफ्तार 50 बहुत कम बार आई हो सकता है कभी वो चली हो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है चली, ठीक है ना, और कभी बिल्कुल रुकी हुई है। बट एवरेज जब निकाली जाए तो एवरेज आई 50। क्या मतलब हुआ कि इस रास्ते पे ट्रेन कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती चली जाती, तो भी वो सेम डिस्टेंस 20 घंटे में पूरा कर लेती और आपको 20 घंटे में उतार के फेंक देती। समझे? क्लियर हुआ आपको कि भैया 20 घंटे में उतार। तो एवरेज स्पीड एक तरीके से वो कांस्टेंट स्पीड है जिससे चलने पर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो जाता है। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? तो डिस्प्लेसमेंट तो है भैया टोटल शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर हमने यहां पर एक पटरी बिछा दी होती जो एकदम आपके घर से गोवा के बीच में एकदम सीधी पटरी होती, एकदम सीधी पटरी होती,
इसे कोई मतलब नहीं है कि रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जो आ रहा है सबके ऊपर बस पटरी बिछा दी, एकदम सीधी पटरी, सीधा रास्ता। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी पटरी होती ये 1000 किलोमीटर लंबी तो होती नहीं, थोड़ी छोटी होती। तो मान लेते हैं ये पटरी है कितनी, 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर की पटरी है, सॉरी 800 किलोमीटर की, 80 से बहुत छोटा हो गया, 800 किलोमीटर की पटरी है, ठीक है, सीधी वाली, सीधी वाली, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज 800 डिवाइड बाय टाइम टेन, कितना 20 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का आपको एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी मिला। क्योंकि हमें मतलब किससे है, कहां से कहां पहुंचे, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, टाइम से डिवाइड कर दिया, वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या मतलब है कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक सीधी पटरी बिछा दी जाए तो उस सीधी पटरी पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितना समय किस रफ्तार से चला जाए ताकि सेम टाइम में आप वापस से गोवा पहुंच जाओ, ठीक है, आए बात समझ में। तो सीधी पटरी पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ रही है, क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, बात समझ में आई। एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्लियर, पहली बात। अच्छा जी, आगे समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी लिखता हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड, ठीक है। दूसरी बात, एवरेज वेलोसिटी का एक डायरेक्शन भी होता है, क्या डायरेक्शन होता है, सो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वो डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का भी है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वो डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का भी होता है, समझ गए, क्लियर होगी बात आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलो भैया अब आते हैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन है, पर्सन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट स्पीड v1, रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बराबर बराबर है, स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। फटाफट बेटा इसको आप पॉज करें और सॉल्व करें, 5 तक गिनती कर रहा हूं, टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4, टिकटॉक 5। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका समझना है आपको। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, यह बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया मतलब आपने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही से कर लिया, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही हो गया, इसका मतलब आपका काम आधा तो हो ही गया। उसके बाद सिंपल सिंपल फॉर्मूला लिखना, काम हो जाएगा। तो देखो हमने कहा बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो अगर d/2 ये रहा तो d/2 ये रहा, हाफ द डिस्टेंस एट स्पीड v1 तो ये स्पीड v1 है, रेस्ट हाफ एट स्पीड v2 तो ये v2 है, एवरेज स्पीड आपको बताना है, ठीक है। तो हमने कहा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ये डायग्राम बन गया बेटा, यही डायग्राम है आपका। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, क्लियर। तो हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन। अब क्योंकि पार्टिकल पलटा ही नहीं है तो डिस्टेंस बोलो कि डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात आएगी, दोनों बराबर ही है यहां पे। तो कितना हुआ बेटा, ये हुआ d/2 प्लस d/2 टाइम। अब देखो इस रास्ते में कितना समय लगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इस रास्ते का टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हमारे पास, वो t1 बोल देते हैं, स्पीड कितना है v1, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। सिमिलरली यहां पे कितना टाइम लगेगा, t2, डिस्टेंस स्पीड पुट करते हैं यहां पे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, t1 और t2 को जोड़ के हमने टाइम लिख दिया।
तो d/2 एंड d/2 मिलके ऊपर d हो गया, नीचे d/2 कॉमन आ गया, 1/v1 प्लस 1/v2 हो गया, d से d कटा तो 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आंसर आ गया। याद कर लो इसको, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। याद कर लो, रट्टा मार लो इस फॉर्मूले का कंडीशन के साथ कि बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार, बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार। बच्चों लगता है एवरेज का मतलब हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। हर बार ये फॉर्मूला नहीं आता, किस केस में आएगा वो केस भी बताऊंगा आपको, हर बार ये फॉर्मूला नहीं आता। जब बराबर बराबर डिस्टेंस में अलग अलग रफ्तार से चला जाता है तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। याद कर लो इसको। आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने है, टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4, टिकटॉक 5। आइए करते हैं। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रैवल डिस्टेंस d1, तो d1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एट रफ्तार v1 एंड डिस्टेंस d2 एट रफ्तार v2, डिस्टेंस d2 एट रफ्तार v2, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड निकाल देना है। तो बहुत सिंपल सा केस है, आपका डायग्राम बन चुका है बेटा। एवरेज स्पीड ऐसा ही बनाना है डायग्राम आपको, यही हमारे लिए सुंदर डायग्राम है। डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल है d1 प्लस d2, टाइम टेकन, तो इस रास्ते में कितना टाइम लगा उसको, d1 बाई v1 लगा, इस रास्ते में कितना टाइम लगा इसको, d2 बाई v2 लगा। पुट करते हैं यहां पर, सॉल्व करते हैं इसको बेटा, आएगा v1 v2 d1 प्लस d2 d1 v2 d2 v1। आ रही बस समझ ना। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको दिए होते, बात समझना, अगर इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते तो क्या होता। तो आप एक ट्रिक अपना सकते थे, और वो ट्रिक थी कि अगर आप d1 और d2 को बराबर डाल दो तो पिछले वाला आंसर आना चाहिए था। पुट करके देख लो आप, यकीन ना हो तो। अगर d1 और d2 बराबर डाल दे तो ऊपर 2d हो जाएगा, नीचे से d कॉमन निकलेगा, d से d कटेगा तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने d1 और d2 को बराबर डाल दिया तो आपका आंसर वापस से क्या आना चाहिए, मैच करके देखना आप बढ़िया से। अगर अलग अलग रहेंगे तो आंसर वो रहा, सेम रहेंगे तो आंसर ये रहा, कहानी खत्म। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, पॉज करें और सॉल्व करें इसको। टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4, टिकटॉक 5। तो क्वेश्चन कह रहा है पर्सन ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ टाइम एट स्पीड v2। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, इट ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट स्पीड v1। तो अगर टाइम हमने लिया t/2, रफ्तार ले ली v1, फिर टाइम लिया t/2। अब देखो डिस्टेंस बराबर नहीं है, टाइम बराबर है, इस बार डिस्टेंस अलग हो सकता है, तो रफ्तार तो अलग है ना। सेम समय अलग रफ्तार, सेम समय अलग रफ्तार, सेम समय अलग रफ्तार। वी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन तो पता ही है इस बार t/2 t/2, पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो बात समझना। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल हियर, d1 इक्वल्स टू v1 into t/2, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल हियर, d2, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज v2 into t/2। लेट्स पुट हियर v1 t/2, v2 t/2, ठीक है, t/2। तो यहां से मुझे v1 प्लस v2 t/2 कॉमन मिल रहा है, नीचे से t/2 जो t मिल रहा है, t से d कट के कितना आ रहा है। दैट मीन जो ये वाला फॉर्मूला है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 तब लगता है जब बराबर समय अलग रफ्तार, बराबर समय अलग रफ्तार, t1 प्लस t2 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला आता है। क्लियर बात आप लोगों को, याद रखनी बातें सारी आपको। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, पॉज एंड सॉल्व बेटा, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व। टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4, टिकटॉक 5। मैं यहाँ पे 5 तक गिनती कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बस 5 सेकंड में कर देना है, 5 सेकंड में नहीं होगा क्वेश्चन, पॉज करना है आपको, सॉल्व करना है, फिर आना है। ठीक है, जस्ट गिविंग द टाइम कि आप स्क्रीन पर आराम से उसको पॉज कर लें और उसके बाद सॉल्यूशन देख लें, बस। ठीक है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम।
तो आपने कहा पर्सन ट्रेवल्स फॉर टाइम टी वन समय के लिए वो v1 रफ्तार से चल रहा है, t2 समय के लिए ये v2 रफ्तार से चल रहा है। एवरेज स्पीड निकालनी, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कितना होगा, ये d1 बराबर स्पीड इंटू टाइम। कितना डिस्टेंस है ये d2, स्पीड कितना है v2, टाइम कितना है t2। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ बेटा, v1 t1 प्लस v2 t2, टाइम कितना लगा t1 प्लस, यही आंसर आ गया। दैट इज आंसर, राइट, सिंपल डायरेक्ट सीधा आंसर आ गया, कुछ होना ही नहीं है सिंपल। और ऐसे में अगर आप t1 और t2 को बराबर डालते, पुराना वाला आंसर निकलना चाहिए, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 डाल के देख लो ये कितना हो, तो ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन यहां पर जो है ये है आपके लिए चैलेंजर। क्या है ये है एक चैलेंजर, बढ़िया शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उन सबका निचोड़ है ये, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, फटाफट बेटा पॉज कर लो, उसको सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई करना बहुत जरूरी है। ये नहीं चैलेंजर देखते ही छोड़ यार ये तो हमसे होने का नहीं, सर कराएंगे से तो हम देखेंगे, ऐसा नहीं करना। ट्राई करिए, कोशिश करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक है। A person travels half the journey at speed v1, तो अगर ये डिस्टेंस d/2 है, ये भी d/2 है, आधी जर्नी से चली v1 से। इन द रेस्ट हाफ जर्नी ही ट्रेवल्स हाफ द टाइम, मतलब अगर उसने ये पूरा समय अगर हमने t कहा तो वो आधे समय के लिए t/2 समय के लिए, बची हुई जर्नी के आधे समय के लिए v2 से चल रहा है। एंड रेस्ट हाफ टाइम एट v3, बचा हुआ में आधा v3 चल रहा है। अब ये आधा आधा टाइम है और ये आधा आधा डिस्टेंस। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। बड़ा दो तरीके हैं इसके। मेथड नंबर 1 जो एकदम बेसिक मेथड है, फिर मैं सिद्धि दूंगा आपको उसमें, जो हटके होता है ना वो सिद्धि होती है हमारी तरीके से, ठीक है ना। तो मेथड नंबर 1 क्या है, आप कहोगे भैया वी एवरेज है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस है d/2 प्लस d/2, टाइम कितना भैया, इस रास्ते का टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, d/2 बाय v1, ये टाइम हो गया इस रास्ते का, इस रास्ते का टाइम d/2 v1 हो गया। इस रास्ते का टाइम कितना है, इस रास्ते का टाइम तो t है हमारे पास, प्लस t है ना भाई। बट द प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन में कहीं टी हमको देने रखा, हमें टी को एलिमिनेट करना है। वी रिक्वायर वन मोर इक्वेशन टू एलिमिनेट टी, हमें टी नहीं चाहिए, तो वो यहां से निकलेगा। हमें पता है कि पूरा डिस्टेंस d/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपके पास v2 इंटू t/2, और ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये है v3 इंटू t/2। दोनों को अगर आप जोड़ दो तो d/2 डिस्टेंस किसके बराबर, d/2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 t/2 प्लस v3 t/2, है ना भाई। t/2 कॉमन निकाल लिया आपने, 2 कट गया इसमें, t की वैल्यू आ रही है d अपॉन में v2 प्लस v3। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू है, एंड यू हैव v एवरेज इक्वल टू d/2 d बन गया, d/2 v1 प्लस d बाय v2 प्लस v3 हो गया। d सब कट जाएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइड बाय v2 प्लस v3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1। दिस इज व्हाट वी गेट, दिस विल व्हाट वी गेट, ये मिल रहा है 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइड बाय v2 प्लस v3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1। दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज द v एवरेज, दिस इज द v एवरेज, ये हमारा v एवरेज। समझ गए, क्लियर, दिस इज आवर v एवरेज।
मैं है नंबर 2। यहां रफ्तार बेटा v1 है। बेटा ये v2 है और ये v3 है ना भाई। तो अब इस रीजन में आप देखना, इस रीजन में आप देखना ध्यान से, बराबर बराबर टाइम अलग अलग रफ्तार, बराबर बराबर टाइम अलग अलग रफ्तार। तो इस रीजन का एवरेज क्या हो गया, ये हो गया। नाउ यू कैन सेट दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू कि d/2 डिस्टेंस में v1 रफ्तार से चला गया, बचे हुए d/2 डिस्टेंस में v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2 से चला गया। समझ में आया बात आप लोगों को? आप ऐसा लिख सकते हो उसको, मतलब आपने इन दो वेलोसिटीज को इसकी एवरेज से रिप्लेस कर दिया, इन दोनों वेलोसिटीज को इसकी एवरेज से रिप्लेस कर दिया, ताकि टाइम तो वही रहेगा। एवरेज वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जिससे चला जाए तो टाइम वही रहता है। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या हो गया, अलग सॉरी सेम डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार, सेम डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार। इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 2v1 v2, v2 क्या है, v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2, v1 प्लस v2। सॉल्व करोगे बेटा इसको, अल्टीमेटली वही आएगा आपके पास, 2v1 v2 प्लस v3, 2v1 v2 प्लस v3। ठीक है, तो बेटा ये थी आपका सिद्धि मेथड। सिद्धि क्या कह रही है, अगर आपको एवरेज निकालना है बड़े रास्ते में तो उसमें किसी छोटे रास्ते का वेलोसिटी को उसके एवरेज से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने इस पोर्शन को इसके एवरेज से रिप्लेस कर दिया और फिर उसके बाद एवरेज वाले फॉर्मूले लगा दिए। इसमें भी लग गया, फिर दोनों में भी लग गया। इसका एवरेज का फॉर्मूला ये रहा, पूरे का एवरेज का फॉर्मूला ये रहा। बराबर बराबर डिस्टेंस के लिए ये आता है, बराबर बराबर टाइम के लिए ये आता है। मेथड नंबर 1 में हमने बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट किया, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम किया, सॉल्व करते चले गए, अपना आंसर निकल गया। आंसर दोनों केस में वही आने वाला है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं। दो तरीके से मैंने आपको यहां पर कराया है, जो अच्छा लगे उसको आप कर लेना, दो तरीके ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी सेपरेटेड बाय एंगल थीटा ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एट कांस्टेंट स्पीड यू। A person travels from A to B separated by angle theta। कह रहा है कि भैया देखो ये और ये दो पॉइंट्स है, ये A है और ये B है, इनके बीच का एंगल थीटा है, रेडियस इसका R है, कांस्टेंट रफ्तार U से चल रहा है, कांस्टेंट रफ्तार U से चल रहा है, रफ्तार चेंज नहीं हो रही उसकी। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दो चीजें निकालने के लिए कहा जा रहा है, बात समझना। बड़ा फटाफट आप लोग सॉल्व कर ले, डायग्राम मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, 5 तक गिनती गिन रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको, आप पॉज करके सॉल्व कर लेना। टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, टिकटॉक 4, टिकटॉक 5। चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, अच्छा मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस तो ये कर्व्ड पाथ है ना, आर डिस्टेंस होता है आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। बट व्हाट इज टाइम, टाइम क्या होगा यहां से यहां तक, तो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम क्या है, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस तो आर थीटा ही है, स्पीड तो यू ही है, देखो तो बढ़िया, आर यू ही आ गया। एवरेज स्पीड यू आने का कारण क्या है, अब बात समझना, बहुत ध्यान से समझना मेरी। मैं ये कह रहा हूं पाथ जो मर्जी क्यों ना हो, जैसा मर्जी पाथ क्यों ना हो, कोई बात ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पाथ कोई भी जो मर्जी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अगर स्पीड कांस्टेंट है, पाथ जैसा मर्जी हो, अगर स्पीड कांस्टेंट है
तो एवरेज स्पीड वही हो, क्योंकि एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है वो कांस्टेंट स्पीड जिससे चलने पर बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो जाए। तो अगर स्पीड पहले ही कांस्टेंट है तो भैया वही एवरेज स्पीड हो गई। तो जैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा बोलो कि भैया यू ही एवरेज स्पीड है क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर पहले मैंने निकलवाई थी इसकी, आपको कितनी होती है। डिस्प्लेसमेंट थी 2r sin θ/2। हा की ना, अरे हा की ना, अरे हा ना बोल बच्चा, हा ना बोल। टू आर साइन θ/2 डिस्प्लेसमेंट था ये। आई एम डायरेक्टली यूजिंग इट नाउ, दोबारा नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा इसको यूज कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, so 2r sin θ/2 is the displacement and time taken is here, distance r theta, speed is u। टाइम टेकन के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन में रफ्तार, डिस्टेंस अपॉन में रफ्तार करना है। डिस्टेंस कितना है, r थीटा है, स्पीड कितना है, u है, तो ये टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो गया, r से r कटा, 2u sin θ/2 डिवाइड बाय थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। सो एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ गया, एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। एवरेज स्पीड तो यू ही रहेगा, एवरेज वेलोसिटी हो गया 2u sin θ/2 डिवाइड बाय थीटा। चलो भाई अगले प्रश्न चलते। बेटा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहां पे ईयर मेंशन नहीं है, बट ये एक PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। In 1 second, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircle shown in the figure. The magnitude of the average velocity is। 1 सेकंड में पार्टिकल A से B पर आ गया, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है ये, और ये A से चलता हुआ 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 B पर आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, डिस्टेंस जो है वो ये होगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान देखो, क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज वेलोसिटी, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 2 मीटर है, क्योंकि रेडियस इसका 1 मीटर है ना, तो डायमीटर कितना हो गया 2 मीटर हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 2 मीटर और टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड। द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड, बी इज द करेक्ट आंसर। 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर निकल आया। 4 नंबर जेब के अंदर आ गए, 4 नंबर जेब के अंदर आ गए, और क्या चाहिए जिंदगी में। 4 नंबर इतने आराम से जेब के अंदर आते रहे, हमारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या चीज है, तो एवरेज एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है ना, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है। पर ध्यान रखें जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो विद साइन प्लस माइनस के साथ आपको लिखना होगा। एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है। तो कितना चेंज किया, डिवाइड बाय कितने टाइम में किया। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन इज द एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है बात आप लोगों को? ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपके सामने आ चुका। अब ये हालांकि 2D का क्वेश्चन है, मैंने आपको दे दिया यहां पर ताकि आप समझ जाएं कि क्या चीजें हो रही हैं। अब आप ड्रॉपर के स्टूडेंट आप कर सकते हैं इसको। इन अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स, तो ईस्ट में जा रहा, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। 10 सेकंड में
द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स। तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ हो गई, कितनी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स, ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, तो आप कहेंगे यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी वो है 5 जे कैप। अगर मैं इसको आई कैप कह रहा हूं तो मैं इसको जे कैप कहूंगा, हाँ कि ना। तो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 5 जे कैप। इनिशियल कितनी है इसके पास बेटा, वो है 5 आई कैप। इनिशियल 5 आई कैप, फाइनल 5 जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये हुआ 5 आई कैप, सॉरी 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप। और टाइम लगा हो कितना, 10 सेकंड का टाइम लगा, t बराबर 10 है। तो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इट इज 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइड बाय द टाइम टेकन, दैट इज 10 सेकंड का टाइम लगा उसका। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे बेटा 1/2 बाहर आएगा, जे कैप माइनस आई कैप, ठीक है। अब जे कैप माइनस आई कैप को समझो क्या होता है। तो जे कैप तो भैया ऊपर है, आई कैप बेटा यहां पर है, तो ये जे कैप हो गया, आई कैप इस तरह, तो ये माइनस आई कैप हो गया इस तरह। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तिरछा कुछ ऐसे आएगा, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, इस तरह आएगा कुछ, ठीक है। क्योंकि जे कैप आपका ऊपर है, माइनस आई कैप इधर है, और दोनों का रिजल्टेंट लेना है, तो कुछ तिरछा ऐसे आएगा, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट गलत हो गया, नॉर्थ होगा नॉर्थ वेस्ट। एंड 1/√2 कह रहा है, क्योंकि वे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो आप एवरेज एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को निकालते हो तो बेटा वो होगा 1/2 रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2/2, दैट मींस 1/√2। तो 1/√2 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये रहा हमारा आंसर। सिंपल सी बात, 1/√2 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था हमारा बेटा पहला लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर लगाए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन साथ में लगाने हैं। कोई बात समझ में नहीं आती उसको रिपीट करके देखना है बेटा, तो बढ़िया से समझने की कोशिश करनी है सारी चीजों को। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।